हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय से पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की वेटिंग चल रही थी। फाइनली अब नोटिफिकेशन आ गया है। यह जो है 4 यूनिवर्सिटी का है, ड्यू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीयू, और ये सेशन सिर्फ 2023 के लिए वैलिड है। यानी आप ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं ये सिर्फ 2023 जो एडमिशन चल रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसी के लिए वैलिड है। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 8/9/2023 यानी 8 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन जो आया है 9 अगस्त 2023 को आया है, जिसमें आपको एनटी की तरफ से एक साथ 4 यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाए, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें आपकी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ड्यू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू में आपका होगा। तो ऑल सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो है स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग होगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। जैसे ड्यू मांग रहा है आपसे 80%, अगर 80% से कम है किसी इन चारों में से, जिस जो यूनिवर्सिटी है जिसमें 80% से कम ले रहे हैं, तो आपका जो है स्कोर कार्ड उस यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा, यानी आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी। अगर 80 क्रॉस है तो आपका ड्यू में हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। तो ये जानते हैं क्या है नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे 9/8/2023 यानी 9 अगस्त 2023 से लेके 8/9/2023 यानी 8 सितंबर 2023 तक भरे जाएंगे, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन लास्ट डेट जो है 8/9/2023 तक होगा। करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो 9/9/2023 9 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2023 तक होगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको टाइमली बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट, ड्यूरेशन 3 घंटे की है, यानी 180 मिनट का आपका ड्यूरेशन, पेपर का ड्यूरेशन होगा। टाइमिंग आपको उसी समय बता दी जाएगी। पेपर का जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। जो आपकी जो लैंग्वेज है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये आपका लैंग्वेज में होगा। अदर जो होगा आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसका वेबसाइट है phdentrance.ac.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं phdentrance.ac.in की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको एक 3 डॉट दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आपको दी गई, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़, सब कोर्स, एप्लीकेशन गाइड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पोर्टल दिया गया है। यहाँ पे आपके सारे PDF जो हैं आपको वो दिए गए हैं। देन ये सारी एक्टिविटी दी गई, तो इस पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्या रहेगी आपकी? तो जो इसकी फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपये है। आप इसमें जो पेपर है वो 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ आपको 2 सब्जेक्ट और भरने हैं, उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज दे के आप 3 सब्जेक्ट ओनली, 3 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एक्स्ट्रा चार्ज जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 800 रुपये। यानी ये तो आपका सब्जेक्ट का है, उसके साथ अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको 800 रुपये पे करना होगा, और तीसरा सब्जेक्ट के लिए करना है तो यहाँ आपका 1600 रुपये हो जाएंगे। ओबीसी के लिए 1100 रुपये है, जिसमें आपका एडिशनल 700 रुपये है। एसटी के लिए 1000 रुपये है, एडिशनल 700 रुपये। पीडब्ल्यूडी के लिए भी 1000 रुपये है और एडिशनल 700 रुपये है। तो ये तो था आपका फ़ीस का जो आपको पे करना है।
जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि एप्लीकेशन मिनिमम 3 टेस्ट पेपर, यानी आप 3 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका अगर एक के लिए करते हैं तो 1200 होगा और अदर के लिए करते हैं तो ये आपका डिटेल दिया गया है। जो आपका पीएचडी का पेपर है ये आपका ऑनलाइन मोड होगा, यानी सीबीटी बेस्ड होगा। जिसमें आपकी फ़ोटो जो स्कैनिंग होगी उसकी पीडीएफ बता रखा है कि उसमें कितनी केबी आपकी फ़ोटो जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है कि आपको जो एग्जामिनेशन वेन्यू है वहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड, सिंपल ट्रांसलेशन, ब्लू पेन, एडिशनल फ़ोटोग्राफ, देन आपका आधार कार्ड हो गया, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट हो गए उसमें से एक। जो आपका एग्जामिनेशन मोड होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, ऑनलाइन मोड होगा। जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। और जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, तो जो क्वेश्चन है वो 2 सेशन में आएंगे। फर्स्ट आपका रिसर्च मैथोलॉजी होगा, सेकंड आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो होगा। क्वेश्चन आपके 100 होंगे जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए, जो होंगे 180 मिनट। और कैंडिडेट जो है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई, यानी 3 वहाँ पे क्या करना है, आप 3 क्वेश्चन जो है 3 जो पेपर है 3 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपके ये सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कॉमन पेपर का कॉमर्स और फाइनेंस, आर्ट्स कल्चर, ह्यूमनिटी, जिसमें आपके पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ है। ये आपके कोड दिए गए हैं, कोर्स नेम और इसकी काउंट, यानी ये आपका कितने नंबर का रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो थे कोर्स। देन इसके साथ मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, आइए वो भी जान लेते हैं। तो ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होगा, जिसमें आपका जो रिस्पॉन्स करेंगे तो उसके 4 नंबर मिलेंगे और अगर आपका जो करेक्ट करेंगे आप उसके 4 नंबर मिलेंगे। इनकरेक्ट करेंगे तो आपका 1 जो नंबर 1 नंबर है वो कट हो जाएगा। जो 1 नंबर है जिसे आपने 4 सही किए हैं उसमें से 1 नंबर जो है वो कट हो के आपको 3 नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन के। तो आपको चूज़ कर सही आंसर करने हैं। सिलेबस है वो आपके जेएनयू, ड्यू, बीएचयू और बीबीयू पे अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही एनटीए की वेबसाइट पे भी आपका जो है ये अवेलेबल है, PhDentrance.samar.ac.in पे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2 जो है सिलेबस के लिए वेबसाइट दी गई है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये भी बता दिया गया है कि कौन सा पेपर शिफ्ट 1 में होगा, कौन सा पेपर शिफ्ट 2 में होगा। तो ये आप देख सकते हैं पहले दिन कौन सा होगा, दूसरे दिन कौन से पेपर होंगे। एडमिट कार्ड जो है वो आपका इसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर की जारी होने के बाद
अगर आपको किसी आंसर को चैलेंज करना है तो उसके लिए आपको 200 रुपये पे करना होगा। उसके बाद ही आपका जो प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट होगा। यानी जो आंसर की में अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है, ये रिफंडेबल नहीं है, जिसमें आपको ये 200 रुपये आपको पे करना होगा अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करते हैं तो। मार्किंग स्कीम दोबारा से बता रहे हैं, जिसमें आपके करेक्ट क्वेश्चन होंगे उसके आपको +4 मिलेगा, जो इनकरेक्ट होगा -1 होगा। अगर आप किसी का आंसर नहीं देते हैं तो आपका 0 होंगे, यानी कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर यही आपका करेक्ट में रहेगा तो 4+ मिलेगा। और अगर ये आपको ड्रॉप जैसे हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, जो आंसर आते हैं आंसर की में, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है ड्रॉप के होते हैं, तो उस टाइम पे आपको उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है आपका सिलेक्शन बेस, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, ये जो वैलिड है ये ओनली 2023 और 24 के लिए ही वैलिड है। इसके साथ ही जो ये होगा स्कोर एंड कैंडिडेट डाटा वुड बी शेयर्ड, यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करेगी, यूनिवर्सिटी आपको बताएगी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, वो आपको बता देगी कि आपको किस यूनिवर्सिटी में आपका नाम आया है। तो ईच यूनिवर्सिटी विल बी ड्रॉ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द स्कोर प्रोवाइड बाय NTA। जो NTA की तरफ से जो मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है ड्यू में आया है, JNU, BHU या BBU में आपका नाम आया है। तो ये थी पूरी डिटेल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।